नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा ठीक है आयोग द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया एलटी ग्रेड का कंप्यूटर साइंस वाला। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी तो खुश हैं। ठीक है, खुशी से झूमने की भी बात है। 2018 के बाद में करीब करीब 7 साल के बाद में वैकेंसी आई है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ठीक है हम कह सकते हैं ग्रुप जो आपके आईटी से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके साथ में ये धोखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अनिवार्यता अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भारत में ठीक है मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से बीटेक और बी ठीक है कंप्यूटर विज्ञान ठीक है कंप्यूटर विज्ञान में आपका यहाँ पर बी और बीटेक मानना है। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने आईटी से कर रखा है। ठीक है, आईटी की जब भी हम बात करेंगे तो आईटी को तो समकक्ष माना जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब भी बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को समकक्ष माना जाता है, चाहे केवीएस पीजीटी में हो, टीजीटी में हो। ठीक है, आपके इवन गेट जैसे एग्जाम में सीएस और आईटी के लिए एक ही पेपर आपका होता है। तो यहाँ पर इन सभी विद्यार्थियों के साथ में ऐसा क्यों? तो ये कंप्यूटर विज्ञान में आपका कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक आपका कहा गया कि सीएस में बीसीए कंप्यूटर, हम तो ये तो मान लेते हैं कि साहब कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान में कंप्यूटर एप्लीकेशन में कहा गया कि यहाँ पर नीलेट के द्वारा आपने कह दिया, लेकिन यहाँ पर ठीक है जो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि आपके बीएससी आईटी होते हैं, ठीक है आपके एमएससी आईटी जिन्होंने किया हुआ है उनको भी असमंजस की स्थिति में, जिन्होंने एमसीए किया हुआ है क्या वह आपके असमंजस की स्थिति में, ठीक है एमएससी आईटी वाले विद्यार्थी वो भी असमंजस की स्थिति में, एमएससी सीएस वाले विद्यार्थी वो भी असमंजस की स्थिति में। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी विद्यार्थी बीई और बीटेक वाले विद्यार्थी जिन्होंने आईटी से किया है ये अभी भी असमंजस की स्थिति है कि यहाँ तो अगर आपने क्लियर शब्दों में ये तो कह दिया कि यहाँ पर भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक सीएस, तो वही सीएस है तो आईटी क्यों नहीं है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में हम कहते हैं कि आपका कंप्यूटर विज्ञान में ठीक है विज्ञान स्नातक ये आपका कहा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक हो गया। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका स्नातक ये है। ठीक है, साथ नीलेट से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक डिग्री। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन हम कहते हैं कि आपके ग्रेजुएशन हम कहते हैं ग्रेजुएशन के साथ में आप अगर ए लेवल की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में ए लेवल की बात कर रहे हैं जो कि ए लेवल का कोर्स होता है। आप सभी को पता है कि आपके ए लेवल का कोर्स होता है, तो ये आप सभी को पता है कि ए लेवल के कोर्स को जब एलिजिबल किया है तो आपके इन अदर कोर्सेज को क्यों एलिजिबल नहीं किया गया है। ठीक है, आप सभी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके विद्यार्थियों के दिमाग में है कि सर लगातार मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि आपके ए लेवल का मतलब हम कहते हैं कि ए लेवल का जब कोर्स है तो 2 साल का ये कोर्स होता है, तो बाकी के हम कहते हैं कि ये वाला भी 2 साल का होता है, ये भी 2 साल का होता है, बीटेक तो 4 साल का होता है, एमसीए आपके 3 साल का है, एमएससी आपका 2 साल का। तो इन विद्यार्थियों की क्या गलती है? इन विद्यार्थियों को भी तो इस एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है जहाँ पर विद्यार्थियों के साथ में जो धोखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने आईटी के साथ में आपकी बीटेक करी है, आईटी के साथ में बीएससी करी है, आईटी के साथ में अन्य जो भी डिग्रियां कर रखी है उनके साथ में तो धोखा है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपके सरकार ने 7 साल बाद में तो ये नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद में भी इसमें इतनी सारी चीज़ें आपके द्वंद्व वाली स्थितियां आपकी डाल दी है कि एम्बिग्यूटीज डाल दी है कि भाई विद्यार्थी अभी भी परेशान है कि मैं फॉर्म भरने के लिए लायक हूँ या नहीं हो। प्लस आपने एग्जाम का पैटर्न जो है इस बार इतना जटिल बना दिया है कि प्री प्लस मेंस लेवल का पेपर आपने बना दिया है। क्या आप बच्चे को आईएएस बना रहे हैं या कंप्यूटर टीचर बना रहे हैं? ठीक है, हर सभी सब्जेक्ट की बात है। चलो प्री और मेंस आप ले भी लो, लेकिन प्री और मेंस अगर आप एमसीक्यू के बेस पर लो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेंस का अगर एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे
तो आपने कह दिया कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो भाई यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो कॉपियां जांचने में कितना समय लगेगा। खैर अगर बात करें, इन लोगों का इरादा पेपर भी ऐसा ही बनाने का लग रहा है कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन भी विद्यार्थी पास ना कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मेंस लेने की नौबत भी ना आए। जैसे पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार बीएड अनिवार्य कर दिया गया, जिसकी वजह से 99% सीटें खाली रह गई है। इस बार इन्होंने आपके बीएड को अनिवार्य ना कर कर उन्होंने ये कह दिया कि बीएड धारी विद्यार्थियों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है कि भाई जैसा हम कहते हैं कि 30 + 120 आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, जिस तरीके से पिछली बार एलटी ग्रेड का पेपर बना है और कठिन पेपर बना दिया गया, तो क्या होगा, ठीक है, मेंस के लिए एलिजिबल विद्यार्थियों की संख्या तो ना के बराबर हो जाएगी और कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले की तरह फिर से सीटें खाली रह जाए। तो यहां पर हम सभी को मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए जिसमें आईटी के संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, आईटी के विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए आपके एडवोकेट का सहारा लेकर, ठीक है, कोर्ट में पिटीशन लगानी चाहिए कि हमें भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल करने का मौका दिया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पाठशाला आईटी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो पाठशाला आईटी एकेडमी से जुड़ने के लिए आपके पास में कोर्स मात्र 999 रुपए में रिकॉर्डेड अवेलेबल है। 17 अगस्त 2025 तक ही है, ठीक है। मेरा यही कहना है कि समय कम मिला है, जिस तरीके से एग्जाम की संभावनाएं जताई जा रही है नवंबर और दिसंबर में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना भारी भरकम सिलेबस कोई लाइव के माध्यम से कंप्लीट कर रहा है। अगर आपकी इच्छा है वो, तो अगर बात करें आपके कम समय में, आपको लगता है कि मैं 12 घंटे लगातार, ठीक है, मोबाइल में बैठकर क्लासेस ले सकता हूँ, नोट्स बना सकता हूँ, तो आप बहुत बड़े, हम कहते हैं कि परिश्रमशाली हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि समय जो कम बचा है उस समय में, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पर देना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को, ठीक है, जो भी क्लासरूम से रिकॉर्डेड क्लासेस है उनके माध्यम से पढ़ना चाहिए। साथ में जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस का गहन अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ में जो विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो कोर्स की प्राइस है मात्र 17 अगस्त तक 999 है, ठीक है। 17 अगस्त के बाद में 18 अगस्त से इस कोर्स की जो प्राइस है वापस से 2499 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो जितना संभव होगा कि कंटेंट, आप मैक्सिमम कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे खास बात है कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे ही सब्जेक्ट किसी एक विद्वान के द्वारा पढ़ा दिए जाएंगे, कि हर सब्जेक्ट को गहनता के साथ में पर्टिकुलर फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप पाठशाला आईटी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाते हुए अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये पहला टारगेट होना चाहिए प्री पास करना, मेंस की तैयारी प्री के बाद में की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।